खुशबू ऐसी कि लाजवाब, जायका ऐसा कि सालों ज़ुबान से ना जाए। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े का, कभी ना भूलने वाला वाइट मटन देगी पुलाव। और एक दफ़ा ये जो भी आपके हाथ से खाएगा आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देगा। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल देग जैसा फ्लेवर के साथ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना फीडबैक देना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगी मटन पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 किलो मटन। उसमें मैंने हर किस्म की बोटी जौन सी डलवाई है, हड्डी वाली भी है, क्योंकि जब आप यखनी पुलाव बनाते हो तो उसमें जब हड्डी वाली बोटी डालते हो तो उसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। इसमें गोल भी है और इसमें हड्डी वाली भी है और थोड़ी सी इस तरीके से चर्बी वाली बोटी भी है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ठीक है, तो 1.5 kg मैंने लिया है मटन। आप ये सेम रेसिपी जो सी है वो आप बीफ से भी बना सकते हो। चलिए जी, इस मटन को हम डाल देंगे प्रेशर में। जी, प्रेशर में डाल लिया है हमने मटन को। और आप इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज रफली कट करके, वो डालेंगे। और 5-6 जवे जो से हैं वो लहसुन के डालेंगे। आप पेस्ट भी बना के डाल सकते हो, लेकिन मैंने इस तरीके से जवे ही डाल दिए हैं। और जी, इसमें अब खड़े मसाले देख लेते हैं। तो 1 टेबलस्पून सौंफ है, 1 टेबलस्पून धनिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 जायफल जावित्री का पत्ता है, और ये दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बादियान का फूल है और 2 बड़ी इलायची हैं। क्योंकि हम मटन देगी यखनी पुलाव बना रहे हैं तो उसके लिए ये मसाले जो से बहुत ज़रूरी हैं और इससे बहुत ही मज़े का जो है ना वो फ्लेवर आता है। और ये 2 तेज़पत्ता लिए हैं, इस तमाम को डाल देंगे इसमें। और यहाँ पर मैं डालूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि हमने राइस में भी डालना है, तो यहाँ पर भर के मैंने डाला है 1 टीस्पून सॉल्ट। अब हमने यखनी ज़्यादा बनानी है तो इसमें हम तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको 20 से 25 मिनट की हम लोग सीटी लगाएंगे। जी, अब हम इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 3 गिलास। ठीक है जी, इसको ऊपर करके अब हम लोग इसे चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए। 20 मिनट हो गए हैं और गोश्त हमारा जो है ना बड़े अच्छे से गल गया। तो ये जी, गोश्त हमने सेपरेट कर लिया सारा। और अब यखनी को हम लोग जो है ना वो छान लेते हैं। ये जी, मैंने स्टीम राइस लिए हैं और इनको तकरीबन 30 से 40 मिनट हो गए हैं, मैंने भिगो कर रखा है और रख लिया है। चूल्हे पर देचका को चढ़ा लिया और अब इसमें मैं तकरीबन ½ कप जो सा है वो ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि यखनी में अपना ऑयल भी है तो इसलिए मैं सिर्फ इतना सा ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा जी, मेरे पास 1.5 किलो मटन था, जिसमें से कुछ बच्चों ने निकाल लिया है, तो ये 1 किलो मेरे पास अब मटन है और उसमें मैं 1.5 गिलास राइस जो से ना वो यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैं ये एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको रफली कट कर लिया, इसको डाल देंगे। आज हम बना रहे हैं वाइट मटन यखनी पुलाव देगी स्टाइल में। तो प्याज को हम लोगों ने ज़्यादा लाल नहीं करना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, तो सिर्फ इसका हम लोग कलर ही चेंज करेंगे। ठीक है, प्याज का कलर देखिए चेंज होना शुरू हो गया, तो इसमें 1 टेबलस्पून हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी इसके साथ हम फ्राई करेंगे। अब जितना सा लहसुन को भूनने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। ½ टीस्पून है ज़ीरा, ये 7-8 लौंग है, 10-12 दाने काली मिर्च के हैं, एक ये 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी के है, 3 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची है। इनको डाल देंगे इसमें और इनको भी इनके साथ ही हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 3 मैंने टमाटर लिए मीडियम साइज़ के और इनको काट लिया और इसको डाल देंगे इसमें, और इसी के साथ फिर इसको हम अच्छे से करेंगे, भून लेंगे इसको। टमाटर को जल्दी नरम करने के लिए यहाँ पर मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून मैंने नमक यखनी में डाला था और 1 टीस्पून मैं यहाँ डाल दूँगी। इतना ही नमक इसमें इनफ है और इसको आप बाद में चेक भी कर लेंगे, कम होगा तो फिर डाल जाएगा। अब जी, मसाला देखें हमारा भून रहा है, तो इसमें मैं 7-8 जो सी है मैंने बारीक वाली तीखी मिर्च ली है हरी, और इसको इस तरीके से मोटा मोटा सा मैंने कूट लिया है, वो इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें गरम मसाला और 1 टीस्पून ही इसमें डाल देंगे काली मिर्च।
ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से हम लोग, ये मैं 1.5 गिलास राइस बना रही हूँ, उसके लिए ये परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा बनाएं तो आप मिर्ची जौन सी है मसाले वो उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा डाल देंगे। मसाला हमारा भुन रहा है तो अब इसमें ये जो हमने गोश्त बॉईल किया था वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसके साथ ही हमने इमली थोड़ी सी भिगो कर रखी थी, उसका पल्प जौन सा है वो इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। अगर आपके पास इमली का पल्प ना हो, इमली ना हो, तो आप एक बड़ा लेमन निचोड़ कर डाल सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्त फ्लेवर के लिए आपको इमली का पल्प ही डालना है। ठीक है, गुठलियाँ हमने निकाल ली और पल्प इसमें ऐड कर दिया। अब जी इस मसाले में गोश्त को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, और अभी से माशाल्लाह से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। देखिए जी भुन रहा है, तो हमने नीचे से फ्लेम को कर दिया है स्लो, और इसमें डालेंगे दही। दही आपने जब भी डालना है फ्लेम को नीचे से आपने स्लो कर लेना है ताकि दही हमारी फटे नहीं, और इसको हल्के हाथ से फिर आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है। मेरे कहने पर आपने एक दफ़ा ये पुलाव ज़रूर ट्राई करना है, बाद में आप बार बार इसे खुद बनाओगे। अब इसके जो है फ्लेवर को और इन्हेंस करने के लिए, बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाने के लिए, इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून नेशनल पुलाव मसाला। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। और अगर आपके पास साशे हो, मेरे पास ये डिब्बे वाला था, तो अगर आपके पास साशे हो तो आप एक पूरा साशे जोन सा वो इसमें डाल सकते हैं। चलिए अब इसको दही के साथ अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम नीचे से हम थोड़ा हाई कर देंगे। दही में गोश्त जोन से हमारा अच्छे तरीके से भून गया, तो अब हम इसमें 2 गिलास यखनी के ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि ये बड़ा गिलास है, नॉर्मल गिलास ये जोन से ना 1.5 गिलास बनता है, तो नॉर्मल गिलास के हिसाब से आपने 3 गिलास जोन सी है वो इसमें यखनी ऐड करनी है। अब इसको करेंगे मिक्स, ऊपर से इसको कर देंगे हम लोग कवर, और इसको उबाल आने तक हम लोग इसका वेट करेंगे, और उबाल आने के बाद इसमें राइस ऐड करेंगे। यहाँ पर इसमें डाल देंगे ये 3-4 हरी मिर्च। पानी में बॉयल अच्छे तरीके से आ गया है, तो इसमें हमने जो राइस भिगो कर रखे थे उनका पानी अच्छे तरीके से उतार लिया है, और इसको इसमें डाल देंगे। और बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जो सी है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब हल्के हाथ से हमने चम्मच के साथ राइस को इसमें मिक्स कर लेना है, और इसको हाई फ्लेम पर ही हम पकने के लिए रख देंगे जब तक इसमें पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। ठीक है, तो चूल्हे को हम नीचे से मीडियम या लो नहीं करेंगे, हमने हाई फ्लेम पर ही इसको पकाना है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, आप इनको देखा करें तो राइस आपके बिल्कुल दाना दाना और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। पानी देखें हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो इस पोजीशन पे आके हमने इसको दम लगाना है। अच्छा, जब पानी आप बॉईल होने के लिए डालती हैं तो तब आपने थोड़ा सा पानी चम्मच पर लेकर नमक चेक कर लेना है। अगर आपको थोड़ा खारा खारा सा पानी फील हो तो मीन्स आपका परफेक्ट है नमक, और अगर थोड़ा कम लगे तो आप इसमें नमक ऐड कर सकती हो उस पॉइंट पर। अब जी इसको हम दम लगाएंगे, नीचे दम वाला तवा रखेंगे, उसको थोड़ा सा जब तक वो गर्म नहीं होगा फ्लेम को नीचे से हाई रखेंगे। उसके बाद हम बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर इसको 10 मिनट का जोन सा है ना वो दम देंगे। उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये जी हमने दम पर लगा दिया, और इसको 10 मिनट तक हम इसी तरीके से ढाँप कर रखेंगे, और 10 मिनट के बाद इसको उतारेंगे। क्योंकि हमारे चावल में ज़्यादा कनी नहीं थी, इसलिए हम 10 मिनट का लगाएंगे। अगर चावलों में कनी ज़्यादा हो तो आप 10 से 15 मिनट का इसको दम लगा सकते हैं। तो अब 10 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। वैसे मैं इसको 6 से 7 मिनट के बाद चेक कर लूँगी। 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसको जोन से ना मैंने चूल्हे से उतार लिए है, और माशाल्लाह से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये देखें जी, और इसको अब हल्के हाथ से हम इस तरीके से थोड़ा सा हिला लेंगे। बहुत ही मज़े के जोन से हैं हमारे दाना दाना खिले हुए राइस। ये देखें कितने प्यारे हमारे, ये देखें कैसा खिला खिला राइस हमारा बना है। तो अब हम इसे प्लेट पे निकालते हैं, और बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार, और इतनी खुशबू कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत ही आसानी से बनने वाला हमारा मटन वाइट देगी पुलाव जोन सा है वो रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा मेरे कहने पर बनाएं, उसके बाद आपका हाथ नहीं रुकेगा और आप इसको फरमाइश पर बनाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।